चलो सुने, अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? औसत। औसत को दूसरा नाम है मध्यमान। मध्यमान, मध्य माने बीच, मान माने होता है वैल्यू, वैल्यू माने बीच का मान। एवरेज इंग्लिश में बोलते हैं इसे एवरेज, ठीक है। एवरेज समझ में आया? औसत माने मध्यमान, ठीक। तो देखिए औसत क्या कहलाता है? जैसे बीच की चीज, जैसे एक किसी व्यक्ति का वजन है 50 किलो, एक व्यक्ति का वजन है 25 किलो और एक व्यक्ति का वजन है 75 किलो, ठीक। और तो इन तीनों का और एक का वजन है 5 किलो 15 किलो, तो 4 जने हैं। अब कोई तो इसमें ज्यादा वजनी है, कोई कम वजनी, लेकिन इन चारों का औसत वजन कितना है, यानी लगभग वजन कितना है, यानी बीच का वजन कितना है, ना जो ज्यादा हो ना कम हो। ऐसा वजन बताओ ना जो ज्यादा हो ना कम हो, ठीक है। तो 25 नहीं है ऐसे नहीं बताएंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, सबको चारों को जोड़ना पड़ेगा और फिर 4 का भाग देना पड़ेगा, यानी 50 धन 25 धन 75 धन 15, इसको 55 कर लीजिए, ठीक है, आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 5 15 5 20, 20 का 0, आंस ले आए 2 2 5 7 7 2 9 9 7 13 9 7 16 16 1 17, ठीक है, कितना हो गया। अब इसमें ये तो अभी सबका जोड़ हो गया, इसमें 4 का भाग दे दीजिए, तो मध्यम वजन निकल आएगा। मध्य का यानी बीच का, ना ज्यादा वजन निकलेगा ना कम निकलेगा, बीच वाला वजन। तो 4 चौका 16, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 बचेंगे ना, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, तो 2 यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 2 पे 0 बढ़ जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो 2 पे 0 बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 20, 4 पंचे 20, समझ में आ गया। यानी 4 व्यक्तियों का, एक का 55 किलो, एक का 25, एक का 75, एक का 15, चारों व्यक्तियों का वजन इतना इतना है। तो किसी का हाईएस्ट वजन है 75, किसी का लोएस्ट वजन है 15, लेकिन उस मध्यमान को निकालिए, उस औसत को निकालिए, उस बीच के वजन को निकालिए जो सभी के वजन के बराबर हो, आसपास हो, तो वो कितना है 42.5, यानी 42.5 किलो। 42.5 किलो के पास में 75 भी आ रहा है और 55 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है, यानी पास वाला, मध्य वाला, बीच वाला वजन निकालिए। जैसे देखें 2 और 8, इन दोनों का औसत बताइए, तो 2 और 8 को पहले क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो गया 10। 2 आंकड़े हैं इसलिए 2 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ गया 5। तो देखो 2 और 8 के बीच में क्या आता है, 5 आता है, यहाँ 3 4 और यहाँ पर 6 7, समझ में आया। 2 और 8 के बीच में कितना है 5, यानी मतलब 2 और 8 के बीच का मान कितना है 5, 2 और 8 का औसत कितना है 5, समझ में आएगा। बीच का मान, मध्यमान और औसत एक ही कहलाता है, ठीक है। तो औसत क्या कहलाता है, आप देखें औसत किसे कहते हैं। औसत मध्यमान कहलाता है जो दिए गए आंकड़ों में से मध्य का मान औसत कहलाता है, ठीक है। दिए गए आंकड़ों में से मध्य का मान औसत कहलाता है। जैसे 2 आंकड़े दिए, एक दिया 16 और एक दिया 32, ठीक। इन दोनों को आंकड़ों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 48। फिर 2 आंकड़े हैं तो 2 का भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो 24 इन दोनों के बीच में है, यानी 24 क्या है, मध्यमान है, औसत है। 24 16 और 32 के बीच में है, मध्य में है, इसलिए 16 और 32 का मध्यमान कितना है 16 है, औसत कितना है 16 है, ठीक है। तो जितने ये चीजें दी जाती है जिनका औसत निकालना होता है उनको हम आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं, आंकड़े।
ठीक है, जिनका औसत निकालना होता है वे आंकड़े कहलाते हैं। और उन आंकड़ों का हमें क्या करना पड़ता है, योग करना पड़ता है। आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग करना पड़ता है। सबसे पहले आंकड़ों का क्या करना पड़ता है, योग। और आंकड़ों के योग में जितने आंकड़े होते हैं उन संख्या का भाग देना पड़ता है। कितने आंकड़े हैं बताओ, आंकड़ों की संख्या। 2 आंकड़े थे तो 2 आंकड़ों की हमें 2 का भाग देना पड़ा। पहले आंकड़ों को जोड़ना पड़ा तो 48 आ गया। फिर 2 आंकड़े थे तो 2 आंकड़े का भाग दे लिया तो कितना आ जाएगा हमारा औसत, 24। समझ में आएगा। तो आंकड़े किसे कहते हैं, किसी भी कई बच्चों के वजन को आंकड़ा कह सकते हैं, कई बच्चों की लंबाई को आंकड़े कह सकते हैं, कई वस्तुओं की अलग अलग कीमत को आंकड़े कह सकते हैं। ठीक है, कई दिनों की वर्षा को, अलग अलग वर्षा को आंकड़े कह सकते हैं। समझ में आएगा। जैसे सोमवार को वर्षा 2 सेंटीमीटर, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 6, शनिवार को 7, रविवार को 8। तो 7 दिनों का आंकड़ा है ना, 7 दिनों की वर्षा का आंकड़ा। ठीक है, आंकड़े कहलाते हैं। तो आंकड़े के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि औसत का सूत्र क्या होता है। औसत का सूत्र होता है औसत बराबर, देखो यही निकला है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब क्या है कि आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का भाग दे देते हैं तो हमें औसत निकल आता है। समझ में आया। आंकड़ों को हम संख्या भी कह सकते हैं, आंकड़ों को हम संख्या भी कह सकते हैं। तो औसत बराबर क्या बन जाएगा कि संख्या शब्द के अनुसार कि संख्याओं का योग क्या बन जाएगा, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या क्या बन जाएगा। पहले संख्याओं का योग करना पड़ेगा और फिर संख्याओं की संख्या से भाग देना पड़ेगा। जैसे यहां देखिए 2 संख्याएं हैं, एक 16 है, एक 32 है। तो संख्याओं का योग क्या हो गया 48 और संख्याओं की संख्या क्या है 1, 2। तो 2 का हम भाग देंगे तभी हमें औसत मिलता है। समझ में आया। तो औसत की अवधारणा आप लोग समझ गए हैं कि औसत कई संख्याओं के बीच की संख्या कहलाती है, या कई मानों के या कई आंकड़ों के बीच का मान मध्य मान या औसत कहलाता है। उसके बाद औसत की गणना करना तथा इकाइयों का साथ रखना। औसत की जितनी भी इकाइयां होती हैं वे हमारी सजातीय होना चाहिए। सजातीय माने एक ही जाति। अगर लीटर लीटर है तो सभी लीटर लीटर जुड़ेंगे, मिलीलीटर मिलीलीटर है तो मिलीलीटर जुड़ेंगे, दिन दिन है तो दिन जुड़ेंगे, घंटे घंटे हैं तो घंटे जुड़ेंगे, ग्राम ग्राम है तो ग्राम जुड़ेंगे, लड़के लड़के हैं तो लड़के जुड़ेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर जुड़ेंगे। ठीक है। तो यानी हमारे आंकड़ों का मान सजातीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए। चलो देखिए, आंकड़ों से संबंधित शाब्दिक प्रश्नों को हल करना। शब्दों के प्रश्न भी आपको पाठ में पीछे दिए जाएंगे, उनको हल करना है। ठीक है। तो ये कह रहा है, एक सीधे देखो, औसत केवल एक ही प्रकार के मापों का ज्ञात किया जाता है। एक ही प्रकार के माप यानी मीटर मीटर, किलोमीटर किलोमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लीटर लीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, वजन में जो भी रहेगा वजन, महीने महीने, दिन दिन, घंटे घंटे, यानी समान माप का औसत निकाला जाता है। ऊंचाई का औसत ऊंचाई के मापों से, वजन का औसत वजन के मापों से, लीटर का औसत लीटर के मापों से निकाला जाता है। औसत हमेशा सबसे कम और सबसे अधिक संख्या के बीच की संख्या होता है। नई बात भाई समझे। यहाँ पर देखो सबसे अधिक ये थी 75 और सबसे छोटी क्या थी 15। तो 75 और 15 के बीच में आती है औसत। समझ में आया। अभी मैंने बताया था कि सबसे अधिक कितनी है 32,
सबसे छोटी कितनी है 16, तो 16 और 32 के बीच में आया 24। समझ में आएगा। तो औसत हमेशा सबसे अधिक मान और सबसे छोटे मान के बीच की संख्या आता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब सवाल करेंगे तो सब समझ में आएगा। देखिए 7.1 7.1 ये कह रहा है निम्नलिखित का औसत ज्ञात कीजिए। पहला सवाल कह रहा है 1 2 3 4 5 कितने आंकड़े हैं हमारे पास? 5 आंकड़े हैं या 5 संख्याएं हैं। इन संख्याओं का औसत निकालना है तो औसत का सूत्र लगाना पड़ेगा। औसत बराबर राशियों का, राशि माने भी संख्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या तो राशियों का योग कितना है? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। ठीक है, सबका योग हो गया और बटे राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 का भाग देना पड़ेगा। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 हो गया। योग बटे में आ जाएगा 5 का भाग दे देंगे तो 5 3 15 आ गया। बीच का मान बताओ। सबसे छोटे मान और सबसे बड़े मान के मध्य की संख्या आती है, वही औसत कहलाती है। 3 क्या हो गया आपका? औसत। समझ में आया? उसके बाद दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में कह रहा 2 4 6 8 10 इन संख्याएं हैं या जे राशियां हैं या जे आंकड़े हैं। कौन सी चीज है? संख्याएं, राशियां या आंकड़े। अब इनका औसत निकालना है तो औसत का सूत्र लगाया जाएगा। तो औसत का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। याद रखना, योग माने जोड़ना होता है, योग माने जोड़ना। तो जोड़िए 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 बटे में आ जाएगा। तो जोड़ेंगे 2 4 6 6 और 6 12 12 8 20 10 30 बटे 5। ठीक है, 5 का भाग देंगे 5 छक्का 30 6 बार गया तो बीच का मान आ गया आपका औसत। समझ में आया? औसत क्या होता है? मध्य मान निकालता है, यानी सबसे बड़े आंकड़े और सबसे छोटे आंकड़े के बीच की संख्या ज्ञात करता है। तीसरा सवाल देखिए, इसमें दे रहा है 1 3 5 7 9 5 आंकड़े हैं आपके, 5 संख्याएं हैं आपकी, 5 राशियां हैं आपकी, राशियां। तो औसत का सूत्र लगाएंगे तो औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। रा माने राशि, योग माने योग। ठीक है, तो कितना है? 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बटे 5 है ना संख्या। जोड़िए इसको 1 और 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 बटे 5 का भाग दिया 25 में 5 बार आ गया। आ गई ना बीच की संख्या। तो मध्यमान का अर्थ होता है कि छोटे मान से बड़ी होती है और बड़े मान से छोटी होती है। बड़े और छोटे मान के बीच की संख्या को मध्यमान या औसत कहते हैं। समझ में आया? एवरेज कहते हैं। उसके बाद देखें सवाल नंबर सवाल नंबर 4 7 4 10 और 9 का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें आंकड़े कितने हैं? 4। कितने आंकड़े हैं? 4 आंकड़े हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। चौथा सवाल देखिए 7 6 10 और 9 इनका औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है? मध्यमान का सूत्र क्या होता है? देखो मैं दोनों शब्दों को लेके चल रहा हूं ताकि आपको दोनों याद हो जाए। मध्यमान, तो मध्यमान बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना है? 7 धन 6 धन 10 धन 9। संख्या कितनी है? 4। 7 और 6 13 13 और 10 23 23 और 9 32 32 बटे कितना करेंगे? 4।
4 का भाग देंगे 32 में, 4 के 32। तो क्या है इन सभी संख्याओं बड़े से बड़ा मान कितना है 10, छोटे से छोटा मान कितना है 6। तो 10 और 6 के बीच में क्या आता है 8, मध्यमान निकल आया। ठीक, तो औसत मध्यमान यानी औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 5वां सवाल देखिए 13, 21, 9, 17 आंकड़े कितने हैं 4। क्या निकालना है औसत या मध्यमान। तो औसत बराबर सूत्र क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग यानी 13 धन 21 धन 9 धन 17 बटे 4। अब जोड़ो ऊपर की संख्याओं को, 4 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 7 20 का शून्य हाथ ले आए 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 60 बटे 4। 4 का भाग देंगे 60 में हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच्चे से 20 नहीं हो गए, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 2 बच्चे से 20, 4 पंचे 20। तो इन आंकड़ों में बड़े से बड़ा मान 21 है, छोटे से छोटा मान 9 है। तो 9 और 21 के बीच का मान हमारा 15 आता है। समझ में आया। तो मध्यमान या औसत कितना निकला 15। अगला सवाल देखिए 6वें नंबर का। 6वें में कह रहा है 16, 21, 23 और 26 और 14 इनका औसत निकालिए। तो क्या करना पड़ेगा औसत का सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी मध्यमान का सूत्र बराबर राशियों का या आंकड़ों का योग लिखें, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना 16 धन 21 धन 23 धन 14, अच्छा 26 धन 14, 5 आंकड़े हैं बटे में 5। जोड़ो 6 और 1 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 और 4 20, 20 का शून्य हाथ ले आए 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, पूरा हो गया 100, 100 बटे 5। 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और शून्य का शून्य बराबर 20। कितना आ गया औसत 20। तो 20 वह मध्यमान है, 20 वह औसत है। जो अधिक से अधिक मान 26 और छोटे से छोटे मान 14 इनके बीच में आता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसी प्रकार से आप रुपयों का औसत भी निकाल सकते हैं और लीटर का भी औसत निकाल सकते हैं। और 6 बच्चों के वजन का औसत, वजन कुल दे दिया है, यानी 6 बच्चों के वजन का जोड़ दे दिया है। अब आपको क्या निकालना है उसका औसत निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हैं। जोड़ के ही दे दिया तो बस 6 बच्चों का भागफल दे दो। सुने पहले, अब देखिए 8वां सवाल सीधे 5 रुपए 10 रुपए 4 रुपए और 1 रुपए इसका औसत निकालना। तो देखो सभी सजातीय हैं, रुपए 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 हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत में कितना 5 धन 10 धन 4 धन 1, कितने आंकड़े हैं 5 ये 4 आंकड़े 10 5 15, 15 4 19, 19 और 1 20। तो 20 बटे 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया 5 रुपए। तो इसमें औसत मान कितना आ रहा है हमारा 5। समझ में आएगा। उसके बाद देखिए 9वां नंबर 7 लीटर 8 लीटर और 15 लीटर इनका औसत निकालना है। तो सब लीटर एक ही सजातीय है। तो सजातीय का औसत यानी औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशि कितनी है 7 धन 8 धन 15 बटे 3 करना पड़ेगा। 7 8 15, 15 15 30, 30 बटे 3, 7 8 15, 15 0 15 0 15 15 30, 30 बटे 3 यानी भाग देना है 3 का, 3 धाम 3। तो कितना आ गया 10 लीटर। समझ में आया। औसत आपका कितना आ गया 10 लीटर। तो सबसे छोटा है 7 और सबसे बड़ा है 15, 15 और 7 के बीच में आ गया 10 लीटर। औसत समझ में आ रहा।
उसके बाद आप सवाल नंबर देखिए 10 में है 6 बच्चों का कुल वजन 186 किलोग्राम है। बच्चों की संख्या कितनी है? 106। हाँ चलो, राशियों की संख्या कितनी है? मान लीजिए राशियों की संख्या मानी जाएगी 6। कल 6 बच्चों का वजन जुड़ा तो 6 बार जुड़ा होगा ना, तो बच्चों की संख्या है 6। वो योग कह रहा है, योग राशियों का योग कितना है? उन 6 बच्चों का योग, यानी राशियों का योग दिया है उसने 186 किलोग्राम। और पूछ रहा है क्या कि औसत बराबर क्या? तो औसत का ही सूत्र लगाना पड़ेगा। तो औसत का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग यानी 6 बच्चों का जोड़ के वजन कितना आया? 186। तो 186 रखना पड़ेगा ऊपर, बटे में कितने बच्चे थे? 6, तो 6 का भाग देना पड़ेगा। नहीं ये बात समझ में भाई? उसने 6 बच्चों का वजन जोड़ के दे दिया, योग करके दे दिया, तो योग की जगह रखेंगे। और बच्चों की संख्या भी उसने गिन के दे दी, गिनती करके दे दी। अभी हमें गिनना पड़ता था, उसने गिन के दे दी, तो 6 का भाग दे देंगे। तो 6 एकम 6, 6 3 18, 6 एकम 6 31 किलोग्राम। कितना औसत है 6 बच्चों के वजन का औसत? 31 किलोग्राम। आगे बात समझ में, कितने किलोग्राम है? 31 किलोग्राम। उसके बाद 11वां सवाल देखिए, 1 से 9 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 9 तक पहले संख्याएं लिखना पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका औसत ज्ञात करना। 10 तक थोड़ी करना है, 9 तक करना है। कहां तक करना है? 9 तक करना है। अब देखें औसत बराबर, देखिए क्या होता है? राशियों का योग बटे और राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या करना पड़ेगा? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 बटे कितनी संख्याएं हैं? 9 का भाग देना पड़ेगा। जोड़ो कितना हुआ? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 36, 36 और 9 45। तो 45 आ गया, जोड़ बटे में आएगा 9 का भाग देंगे, 9 पर 9 45। तो बीच की संख्या क्या है? मध्यमान क्या है? 5। मध्यमान क्या है? 5। औसत क्या है? 5। आंकड़े कितने हैं? 9। आंकड़े कितने हैं? 9। आंकड़ों का योग कितना है? 45। आंकड़ों की योग कितना है? 45। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 9। समझ में आएगा? संख्याओं की संख्या कितनी है? 9। संख्याओं का योग कितना है? 45। मध्यमान कितना है? 5। समझ में आया? बस। अब एक सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, सूत्र भी बता रहा हूं। मान लीजिए 5 बच्चों का औसत वजन 20 किलो है, तो 5 बच्चों का कुल वजन कितना होगा? बताओ। 5 बच्चों का औसत वजन 20 है, तो कुल वजन कितना होगा? 100 किलो का होगा। 5 बच्चों का कुल वजन कितना होगा? 100 किलो का। नहीं आई बात समझ? अरे यार, जो औसत निकाल रहे थे तो भाग दे के निकाल रहे थे, और कुल वजन निकालना तो गुणा करके निकालेंगे। नहीं आई बात समझ? चलो मैं देखता हूँ कि बता रहा हूँ। देखिए यहां पर हमारा क्या लिखा? औसत। यहां पर लिखा है, मान लीजिए औसत। यहां पर लिखा है योग, और यहां पे लिखा है संख्याएं। संख्या। अब बताओ, अगर हमें योग निकालना है तो इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। यानी औसत हमने बताया था कि 5 बच्चों का औसत वजन है 20, और योग हम पूछ रहे हैं योग बराबर क्या, और बच्चों की संख्या कितनी है? 5। तो यहाँ का योग हमें निकालना है, तो इन दोनों का गुणा करने पे आ जाता है 20 पंचे 100। तो यहाँ पर जब 100 होगा तभी तो यहाँ 20 आया। 20 पंचे 100। आई बात समझ में? तो आपको अगर औसत दिया है और संख्याएं दी है तो योग निकाल सकते हैं, औसत और संख्या का गुणा कर सकते हैं। तो यानी योग बराबर
योग बराबर क्या सूत्र बन जाएगा, औसत गुणे राशियों की संख्या। समझ में आएगा, योग निकालना है, योग बराबर जोड़ बराबर निकालना है तो औसत गुणे राशियों की संख्या या मध्यमान गुणे राशियों की संख्या, और मध्यमान गुणे आंकड़ों की संख्या भी कह सकते हैं, मध्यमान गुणे संख्याओं की संख्या भी कह सकते हैं। नहीं ये बात समझ। अब देखिए प्रश्नावली 7.2 ये कह रहा है एक डॉक्टर के पास 3 दिन में, पहले दिन में आए 27 आदमी मरीज, हाँ 7 दिन में, दूसरे दिन में आए 25, तीसरे दिन में 19, तीसरे दिन में चौथे दिन में 33, पांचवें दिन में 31, छठवें दिन में 0 और 7वें दिन में 3। इतने मरीज आए हैं। एक डॉक्टर के पास 7 दिन में इतने मरीज आए हैं, तो औसतन मरीज कितने आए, यानी ज्यादा से ज्यादा मरीज और कम से कम मरीज के बीच का मरीज कितने आए। तो औसतन माने औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि कितनी है, 27 धन 25 धन 19, नहीं आ रहा समझ में, धन 23 धन 31 धन 0 धन 33 बटे 7। नहीं आया समझ में, क्योंकि 7 राशियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब जोड़ो सबको, 5 5 10 10 और 9 19 19 और 2 3 22 22 और 1 23 23 और 3 26 26 की 6, कहां से ले आए 2 2 और 2 4 4 और 2 6 6 और 1 7 7 3 10 10 3 13 13 और 3 16 13 3 16। तो ये हो गया सभी मरीजों का योग और बटे 7। 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7 7 दूनी 14, कितने बचे 2 बचे। जोड़ गलत तो नहीं हुआ, अच्छा यहाँ पर तो 27 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 68 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, कितने बचे 200 हो जाएंगे, 28 7 चौको 28। तो कितने मरीज आ रहे हैं उसको पर डे के, लगभग 24 पर डे। उसकी कितने औसतन मरीज आ रहे हैं, 24 मरीज आ रहे हैं। एक डॉक्टर ने 7 दिनों में 27 25 19 33 31 0 और 33 मरीज आए। ज्ञात कीजिए कि डॉक्टर के पास प्रतिदिन औसतन कितने मरीज आए। समझ में आ गया, तो औसतन कितने मरीज आए 24। दूसरा सवाल देखिए, एक डेयरी में 4 भैंसें हैं, एक 15 लीटर दूध देती है, एक 12 लीटर दूध देती है, एक 17 लीटर देती है और एक और 12 लीटर देती है। तो ज्ञात कीजिए कि डेयरी में भैंसों का औसतन दूध कितना है। 4 भैंसें हैं, औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग 15 धन 12 धन 17 धन 12 और बटे 4। जोड़ो 5 2 7 7 7 14 14 और 2 16 16 की 6 हासिल आई 1 1 2 3 4 5 56 हो गया। 56 हो गया भैंसों का कुल दूध, 4 भैंसों का कुल दूध। उसके बाद 4 का भाग देना दे पड़ेगा, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 एक बचेगा, 16 नहीं हो जाएगा, 4 चौका 16। तो एक भैंस कम से कम 14 लीटर दूध दे रही है, औसतन 14 लीटर दूध दे रही है। देखो 17 सबसे बड़ा है, 12 सबसे छोटा है, इन दोनों के बीच का आंकड़ा हमारा 14 आ गया, यानी मध्यमान 14। ठीक है, हर भैंस 14 हिसाब के 14 लीटर के हिसाब से दूध दे रही है। नहीं आया समझ में, हर भैंस 14 लीटर के हिसाब से दूध दे रही है। दीक्षांत ने गणित में 86 नंबर, दीक्षांत ने गणित में कितने 86 नंबर, पर्यावरण में 80 नंबर, हिंदी में 80 नंबर और पर्यावरण अंग्रेजी में 75 अंक प्राप्त किए। तो चारों विषय में उसने औसतन कितने अंक प्राप्त किए। इसी तरीके से समझ में आया। ये सवाल आपका तीसरे नंबर का, कितने नंबर जे नंबर औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबको जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 86 धन 80 धन 75 धन 75 बटे